आप देख रहे हैं आज तक हम यहाँ सरयू जी की जलधारा के साथ खड़े हैं और यहाँ पर जैसा कि हमने परिचय कराया था कि कथावाचक और संत हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। अब देखिए करपात्री महाराज ने ये प्रण ले रखा था कि वो कभी भी गर्म वस्त्र नहीं पहनेंगे जब तक सिला वस्त्र नहीं पहनेंगे जब तक रामलला प्रसन्न हो जाएगी। और आज आपको हम उस रूप में कल पूरा पहनूंगा, कल पूरा पहनेंगे। आज सिर्फ ढक कर आपने रखा है। कितना प्रसन्न है मन बहुत प्रसन्न है। 30 साल तक 18 कोर खा करके व्यतीत करना और सिला वस्त्र न पहना और कोई आवास न बनाना, किसी मंदिर की एक झोपड़ी में रहना, जब तक हमारे रामलला का मंदिर नहीं बन रहा है तब तक मैं कैसे रहूं। तो ये प्रसन्नता का दिन जो कल होगा, ये मेरे जीवन का बहुत सौभाग्य दिन होगा। और श्वेता, तो आप जानती ही हैं कि रामलला जो है ये तपस्या के स्वरूप हैं और राम जी के आने पे अगर हम लोग त्याग नहीं देंगे तो कौन त्याग देगा। तमाम बच्चों ने अपने सीने पे गोलियां खा करके राम जी को यहाँ बुलाया है। पहले के संत तपस्या करके बुलाए थे, लेकिन आज के जमाने में 500 साल के बाद हमारे बच्चे खड़ा हो जाते थे एक सदा के सामने, कहते हैं गोली चलाओ, इस नाते चलाओ कि मेरा रामलला आने वाला है, गोली चलाओ मेरा रामलला आने वाला है, गोली चलाओ मेरा रामलला आने वाला है। तो ये शुभ घड़ी आज बड़ी खुशहाली के दिन है। आज हमारे हर मंदिर में ठाकुर जी सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, साथ साथ सज रही है, साथ साथ सज रही है जनक की दुलारी। और आज केवल प्रतीक्षा करिए, केवल आज प्रतीक्षा करिए, यही रात अंतिम, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, देखेंगे हम सब कल राम झांकी, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, देखेंगे हम सब कल रात। और कहीं मत जाना, आज अयोध्या छोड़कर आज कहीं जाना। और कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अच्छा, सच में लोग पड़े हुए हैं। अयोध्या नगरी भले कल बाहर नहीं निकलेंगे लेकिन सब हैं। और जो आज ही की रात नहीं, मुझे तो 19 तारीख की रात भी लग रही थी जब जो चल मूर्ति अचल मूर्ति अब दोनों एक जगह पर है, लेकिन वो भी अस्थाई मंदिर में अंतिम दर्शन जब किए थे तो बड़ा दिल प्रसन्न हुआ। जी, आज प्रसन्नता की घड़ी है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कहा है कि यश्च रामम न पश्यतु यम च रामो न पश्यति निंदता सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम विग्रहति। जिसने श्री राम जी का दिव्य दर्शन नहीं किया, राम जी की जिसके ऊपर दिव्य दृष्टि नहीं गई, वह अपनी आत्मा खुद उसको धिक्कारती है कि यह मानव जीवन व्यर्थ हो गया। हम लोग उस पीढ़ी में हैं जब सन 86 से राम जन्मभूमि आंदोलन में लगातार रहे। 1 महीने सुल्तानपुर जेल में रहे। गोलियां जिस समय चल रही थी, अयोध्या दिगंबर अखाड़े में थे। परम पूज्य श्री उन परमहंस जी महाराज जी के सानिध्य में उनका सबसे पहला वो प्रयत्न था जब उनके ये प्रतिज्ञा कि अगर राम जन्मभूमि का ताला नहीं खुलता तो हम अपना आत्मदाह कर लेंगे। और आज उसी का परिणाम है कि ताला खुला। और आज ताला नहीं, आज भव्य और दिव्यतम राम मंदिर की एक प्रतिष्ठा। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए, राजीव लोचन राम आज अपने घर आए, कण कण पुलकित पुरजन हर्षित, नगर गांव सब बजते बधाए, राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। अब जब समय एकदम करीब आ रहा है, अब प्रतीक्षा बड़ी कठिन हो रही है। निश्चित तौर पर
रामः कमलपत्राक्षा सर्वभूत मनोहरः रूप दाक्षिण्य संपन्नो प्रसूतः जनकात्मजः। आपने जैसे 19 तारीख की चर्चा किया, हम लोग रात को चाहे दिन को चाहे जितना सच करके सोएं, सुबह उठते उठते कुछ न कुछ विकृति आ जाती है, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वह सर्वभूत मनोहरा है। भगवान को किसी काल में किसी अवस्था में देखेंगे वह सर्वदा सुंदर ही लगते हैं। और दूसरा उनका एक नाम भी राजीव नयन है, कमल नयन है। हमारे भक्त लोग जब भी कभी भगवान की आराधना करते हैं तो नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। भक्त भी प्रार्थना में रोज नवकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम। तो दो भाव होता है। राजीव नयन, राजीव का अर्थ मृग नयन भी होता है। भगवान के नेत्र तो सुंदर है ही हैं। जैसे सूर्य अस्त होने लगते हैं ना, कमल जैसे कोमल पंखुड़ियां मुरझाने लगती हैं, हमारे भगवान रघुनंदन रामलला की नेत्र भी वैसे ही अलसाने लगते हैं। और दूसरा कमल नयन कहने के बाद जैसे कमल की कोमल पंखुड़ियां कितनी कोमल होती हैं, इतनी सुकुमार हमारे भगवान राम उससे भी कहीं ज्यादा हैं। तो जो दृश्य सामने है, जिस तरह से 5 साल के छोटे रूप विग्रह के रूप में है, तो सचमुच ऐसा लगता है कि मतलब ये दृश्य ऐसे चलता जाए और हम लोग अपने निज नेत्रों से जो दृश्य भगवान ने उपस्थित किया है ये कभी छूटे ना। ऐसे भगवान का निरंतर हम लोग दर्शन करें शीघ्रता में। और अयोध्या की बात भी हो जानी चाहिए। अयोध्या जिस तरह से सजी है ना, त्रेता युग में तो नहीं देख पाए हम लोग, उस समय नहीं समझ पाए, पर आज जो स्थिति है ना, जो दिखाई पड़ रहा है, एक चौपाई उसको गुनगुनाने मन कर रहा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सो भाकी खानी। पीछे सरयू जी है। बहई सुहावनी त्रिविध समीरा, भई सरयो अति निर्मल नीरा। और भगवान राम यही कहते हुए आ रहे हैं कि मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। सुने जामवंत बजरंग बली, सुन जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। जन्म भूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सर जो पावन। जामज्जन ते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। ये अयोध्या वासी अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। सुने जामवंत बजरंग बली, सुन जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। आखिरी कुछ समय का की प्रतीक्षा कितनी कठिन है? निश्चित रूप से पूरे देश के लिए ऐसा ये काल आया है। एक नई अयोध्या, भव्य अयोध्या और नव्य अयोध्या का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। 500 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद सरयू का जल लाल भी देखा था, आज निर्मल भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है उस समय जब भगवान राम रावण का वध करके लौटे होंगे, अभिषेक हुआ होगा, तब जो दिव्यता रही होगी, आज वही दिव्यता यहाँ दिखाई पड़ रही है। और यहाँ जितने भी चेहरे आप देखेंगे, सबके चेहरे पर रामत्व तो झलक रहा है। तो राम तो आज जो रोम रोम में है, कड़कड़ में दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं कल से यहाँ एक बात देख रहा हूँ, मुझे वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक याद आ रहा है। नहीं तद वनम भवता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति, तद वनम भवता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। जिसके नाम से ही मुहूर्त ठीक हो जाते हैं, जिसका नाम ही अमंगलों का नाश कर देता है। सही बात तो यह है, वो घड़ी, वो मुहूर्त, वो नक्षत्र, वो तिथि, वो पंचांग सब धन्य होने वाले हैं। और मैं ऐसी पीढ़ी में, ऐसे कालखंड में जन्मा हूँ। मेरे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते देखा, मैं मंदिरों को बनते देख रहा हूँ। ये भारत के नए निर्माण का और राजनीति, तो मुझे लगता है 22 जनवरी के बाद इस देश में राजनीति समाप्त होगी। अब एक ही नीति चलेगी, वो राम नीति है। और मैं चूंकि वृंदावन की भूमि से आता हूँ, सच बात तो यह है, यहाँ आनंद लेता हुआ मैं मेरी इस अयोध्या के वर्तमान में मथुरा के भविष्य का दर्शन कर रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ, ये जो
ये चेहरे जो खिलखिला रहे हैं, हो सकता है 1-2 वर्ष में हम मथुरा वासियों को भी ऐसे खिलखिलाने का मौका मिल जाए। तो ये राम की भूमि आज पूरा विश्व राममय हो गया है, सनातनमय हुआ है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राज्ञा सर्वस्व लोकस्य देवानामिव वासवः। राम अयोध्या के पुत्र हैं, बालक हैं, भाई हैं, अनुज हैं, पर पूरे देश के नायक हैं। उनके जैसा कोई भाई, पिता, पुत्र, नायक, राजा नहीं हुआ। सच्ची बात तो यह है, ये 500 वर्षों के बाद केवल एक राम मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं, पूरे विश्व के हिंदुओं के गौरव की प्रतिष्ठा हो रही है। ये हमारे स्वाभिमान की प्रतिष्ठा हो रही है। उन भगवान राम ने, जिनको हम कह सकते हैं पेशेंस की मूर्ति, भाई को राज्य मिलना था, वो 14 वर्ष के लिए बन चले गए। और आज भी आप देखोगे कितना भी विरोध हो, राम शांत है, सरयू भी शांत है। महाराज जी ये भी एक और करना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ। अयोध्या में भगवान कृष्ण राधे जी को साथ लेकर के कनक भवन में राम जी की मूर्ति की स्थापना किया था। अब आज राम जी आ गए हैं, ये बदला राम जी मथुरा में पूरा करने के, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि भगवान कृष्ण राधे जी के साथ कनक भवन की मूर्ति का स्थापना किए थे। और अयोध्या में आज राम जी आ गए हैं, ये भी कहेंगे जब मेरे उस अवतार का भाई मेरे प्रस्तावना किया तो इस अवतार में आकर के मैं मथुरा वृंदावन में कृष्ण की मूर्ति है। निश्चित तौर से हम लोग वहीं जाएंगे, अब कोई परेशानी नहीं है। ये तो भाई नौजवानों से है, लेकिन एक निवेदन है आप लोगों से, विशेष प्रार्थना करता हूँ, ये दास कर रहा है, पूजा करो, पाठ करो, सब कुछ करो, महाराज से कह रहा हूँ, वहाँ बैठ के बोलो ओम शांति ओम शांति ओम शांति। लेकिन जब बाहर निकलो, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कोई उठावे तो उनसे कहो ओम शांति, घर में बोलो, बाहर बोलो ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति। एक हाथ में माला, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला अगर नहीं होगा हमको 500 साल तक पुनः झेलना पड़ेगा। महाराज ये बताइए कि बाल रूप में है राम जी यहाँ पे, तो क्या उनकी मतलब शयन जो होगा वो भी थोड़ा समय से, मतलब जो क्या बतावें, वो सुंदर सा स्वरूप और घुघराले उनके बाल और टेढ़ी टेढ़ी भौहें और जो है संतरा की फांके जैसे उनकी ओठें, उसमें लपलपाती हुई जीभ और कपोल और नासका जैसे आंख। जब महाराज श्री दशरथ जी अपने मधु जब उनके मुंह में डाले तो राम जी अपने मुंह में खींचने लगे, दशरथ जी अपने मुंह में खींचने लगे। अम्बा कौशल्या ने कहा लो अब पता चला, दशरथ जी ने कहा अब बाप बेटे का पता चलता है, अब बाप बेटे का पता है। इतनी सौमर्द, इतनी सौम्य मूर्ति हमारे रामलला की है। और रामलला अयोध्या में हर घर में विराजमान है, क्योंकि राम जी आपको देखेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ शत्रुघ्न, उसमें लिखा है, किसी ने राम जी से पूछा कि हाउ मेनी मदर्स हैव यू, आपकी कितनी माताएं हैं? तो राम जी ने कहा था कि जब मैं 4 साल का था तो तात सुमंत की उंगली पकड़ करके अयोध्या की बिथकाओं में घूमने जाता था, और जब मैं गिर पड़ता था, मेरे ऊपर धूल लग जाती थी, तो घर में से कोई माँ निकलती थी, हमको उठा लेती थी, गोदी में अंदर ले जाती थी, हमारा बस झाड़ती थी, और जब मैं चुप नहीं होता था तो माँ अपना आंचल मेरे मुंह में रखती थी। तो अयोध्या की जितनी माताओं का मैंने दूध पिया है वो सब मेरी माताएं हैं, वो सब मेरी माताएं हैं। अयोध्या में अमित 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 रूप प्रगटे ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग अयोध्या में आए हैं उनको तो राम जी दर्शन देंगे, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उनके घर राम जी कल जाके दर्शन देंगे। इतना सुंदर भजन और इतनी बड़ी बातें यहाँ पर हुई हैं। हम ब्रेक से पहले चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ एक भजन, सब तो आपके साथ सुर में सुर मिलाते ही है पूरे अयोध्या वासी जी। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ झुकया गन खेले चार्यो भैया,
धन्य भूप दशरथ झुके आगन खेले चारो भई प्रभु की तो तली रसीली प्यारी बाणी लागे महारानी लागे हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका जो प्रण पूरा होगा, संकल्प पूरा होगा कल, उसकी भी सब प्रतीक्षा में करें। पूरा हो। कल प्रधानमंत्री से संक्षेप में वार्तालाप होगी, अगर वो कहेंगे करपात्री जी मथुरा वाला भी निपटा दीजिए, अगर कहेंगे करपात्री जी तो निपटा दूंगा, थोड़ा जीवन बचा है और व्यतीत कर दूंगा। हम भगवान को भी देखेंगे। मैंने कहा कि अभी मथुरा काशी अयोध्या तो केवल झांकी, मथुरा काशी बाकी हम बच के रहना है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद।